हेलो फ्रेंड, दिस इज बॉय आतिल। वेलकम टू ब्लॉकचेन ट्यूटोरियल। और आज हम देखने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था डेटाबेस टेक्नोलॉजी क्या थी और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे डेटाबेस टेक्नोलॉजी के डिमेरिट्स को हटाती है। तो हम देख लेते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। तो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पहली बार यूज़ की गई थी वाइट पेपर में इन 2009 फॉर बिटकॉइंस, और इसको इंट्रोड्यूस किया था संतोषी नाकामोटो ने। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूज़ की जाती है टू टैकल देयर प्रॉब्लम्स और एक बेटर सोल्यूशन की तरह यूज़ की जाती है। तो अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं जिससे एक पावरफुल टूल बनाती है एज अ टेक्नोलॉजी। तो इसका पहला फीचर है कि हमें परमिट करती है टेक्नोलॉजी टू स्टोर द डेटा परमानेंटली इन द ब्लॉकचेन। दूसरा, ये इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम डेटा को क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर करते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टोर करते हैं, जिससे हम डेटा को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। बट थर्ड बट नॉट द लीस्ट इज इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इंटरमीडिएटरीज को रिमूव कर रहे होते हैं और डेवलप करते हैं अपना ट्रस्ट विद इन द सिस्टम और एल्गोरिदम्स ऑफ सिस्टम। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। पहले डेटाबेस का ले लेंगे, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे, फिर हम ब्लॉकचेन का एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कैसे डेटाबेस के जो डिमेरिट्स हैं हम उसको रिमूव कर रहे होते हैं। तो पहला एग्जांपल होगा जहां हम लेंगे बैंकिंग का एग्जांपल। तो सपोज करते हैं एक बैंक है और एक यूज़र है, इसका नाम है सुधांशु, और एक और पर्सन है जिसका नाम है राज। सपोज करते हैं सुधांशु को ट्रांजैक्शन करना है राज के पास कुछ अमाउंट, लेट्स से $100। सुधांशु ट्रांजैक्शन करना चाहता है राज को विच हु इज हिज फ्रेंड। तो जब सुधांशु यहाँ से $100 ट्रांसफ़र करता है, तो बेसिकली जब राज के पास जाता है तो $98 ही जा पाता है। बेसिकली $2 चार्ज करता है बैंक फॉर द ट्रांजैक्शन। एज ए ट्रांजैक्शन फॉर ट्रांजैक्शन बैंक डिडक्ट करता है $2। तो बेसिकली अभी हम यहाँ पास $100 की बात कर रहे हैं। जब हम बात करेंगे लाख डॉलर, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, तब ये अमाउंट बढ़ जाता है। सो द डिडक्शन अमाउंट गेट इंक्रीज। तो जो यहाँ पास हम देखते हैं जो पूरा डेटा है वो सेंट्रलाइज्ड है, स्टोर्ड है इन द बैंक। एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर है हु इज ऑनर ऑफ दिस बैंक, जिसके पास कंप्लीट ऑथराइजेशन है, जो पूरा इस डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। बेसिकली एक सेंट्रलाइजेशन है जिसको एक हैकर हैक कर सकता है और डेटा को हैकर है जो पूरे डेटा को डिस्टर्ब कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्या क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, सिंगल ऑनरशिप है, दैट मीन्स सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पास, और कॉस्ट रिडक्शन इज मोर, और लास्ट इज ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यूनिट टाइम, इट नीड्स मोर टाइम देन ब्लॉकचेन बेसिकली। तो यहाँ पास अब इसमें प्रॉब्लम्स जो अराइज हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। पहला है हैकर कैन हैक। दूसरा है इंटरनेट थ्रेड और इंटरनेट फ्रॉड। बेसिकली जब ट्रांजैक्शन हो रहा होता है तो एक नेटवर्क है, इन बिटवीन द नेटवर्क एक फ्रॉड हो सकता है, देयर कैन बी अ फ्रॉड। तो पहला है हैकर प्रॉब्लम, दूसरा इंटरनेट फ्रॉड, तीसरा है टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ड्यू वाइल ट्रांजैक्शन, चौथा है हाई कॉस्ट ऑफ डिडक्शन। कॉस्ट डिडक्शन बेसिकली कॉस्ट डिडक्शन
तो बेसिकली ये कुछ प्रॉब्लम्स है इन डेटाबेस, और ये बेसिकली एक डेटाबेस सिस्टम है जहाँ एक बैंकिंग का हम एग्जांपल लिए हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इन दिस सिनेरियो। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल, ब्लॉकचेन सिस्टम का एक एग्जांपल, और वो कैसे इन प्रॉब्लम्स को हटाता है। तो हम देखते हैं ब्लॉकचेन का एक एग्जांपल। तो बेसिकली ब्लॉकचेन एक नेटवर्क है नोड्स का। लेट्स से अभी इस नेटवर्क में बेसिकली 3 यूजर्स हैं, लेट्स से बॉब, टॉम, राज, रॉब। सो 3 यहाँ पास यूजर्स हैं। अब ये इंस्पेक्ट करना चाहता है अपना इंश्योरेंस पॉलिसी। ये डिपॉजिट करना चाहता है। He wants to deposit document. तो बेसिकली अब जो ब्लॉकचेन सिस्टम है, यहाँ पास ये पूरा एक नेटवर्क है जहाँ पास हर एक नोड में सेम कॉपी है ऑफ डेटा। तो बेसिकली अगर कोई भी, अब हम जो वहाँ पास देख रहे थे डीमेरिट्स, अब यदि कोई भी हैकर आता है और इसे हैक करता है बेसिकली, और इसमें कोई डिलीट करता है, मैनिपुलेशन करता है, बेसिकली सेम डेटा स्टोर है यहाँ पास भी, यहाँ भी, हर एक नोड में स्टोर है। और ये एक ब्लॉक चेन के सिस्टम, ब्लॉक का एक चेन है पूरा। तो बेसिकली अगर यहाँ कुछ मैनिपुलेशन होता है तो सेम डेटा इज स्टोर्ड हियर, इसको पता करा जा सकता है, और वी कैन, और हम कल्प्रेट को पकड़ सकते हैं, और वी कैन रिमूव दैम। तो बेसिकली ये हो गया। अभी जैसे ये अगर इंस्पेक्ट करता है इंश्योरेंस, तो बेसिकली किसी भी नोड पे वो जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, हर एक नोड में उसकी कॉपी है, और ये कहीं से भी एक्सेस कर सकता है अपने इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट को, ये कहीं से भी डिपॉजिट कर सकता है। और व्हेन ही विल डिपॉजिट द सेम रिकॉर्ड विल बी अपलोडेड इन एवरी नोड। सो हम देख रहे हैं यहाँ पास एक डिसेंट्रलाइजेशन है, पूरा एक नेटवर्क है, ना कि कहीं सेंटर पॉइंट है जो कि डेटा कहीं स्टोर्ड एक सेंटर पॉइंट में ना होकर पूरे जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पास कोई सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, एवरी नोड के पास एक पावर है, दे हैव देयर ओन कॉपी ऑफ डेटा। और तीसरा एक ट्रांसपेरेंसी है, वी कैन सी द ट्रांसपेरेंसी, और क्रिप्टोग्राफिकली ये स्टोर सिक्योर है पूरी तरह से। तो हम देख रहे हैं, और यहाँ पास इट इज, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर, एक हम लोग एल्गोरिदम है, पूरा सिस्टम है, तो एक लेस कॉस्ट है ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हम देख लिए यहाँ पास कि जो प्रॉब्लम्स थी, जो डिमेरिट्स थी, ये ब्लॉकचेन सिस्टम कैसे उन डिमेरिट्स को हटा रहा है, रिमूव कर रहा है विद दिस एग्जाम्पल। सो अब हमने देख लिया यहाँ पास ब्लॉकचेन सिस्टम है जो कि एक नेटवर्क ऑफ सिस्टम है। हम इस, अब जैसे हमने देखा यहाँ पास कुछ वर्ड्स हमने देखे हैं, क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर, कंसेंसस एल्गोरिथम, ये सब ब्लॉकचेन सिस्टम की टर्मिनोलॉजीज हैं, और इन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में बिल्कुल डीपली देख रहे होंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ब्लॉकचेन सिस्टम हमने देख लिया है, और कैसे ये ब्लॉकचेन डेटाबेस सिस्टम के डिमेरिट्स को हटाता है, ये हमने आज देख लिया है। आने वाले लेक्चर्स में हम ब्लॉकचेन सिस्टम को डीपली देख रहे होंगे, उसके हर एक टर्मिनोलॉजी को देख रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, डिटेल देख रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।